हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 फ्रॉम द सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स एंड द चैप्टर इज़ द लॉस्ट चाइल्ड। आज हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड देखने वाले हैं, क्लास 9th का चैप्टर। और लर्नर्स, आप लोग अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं बताने जा रहा हूँ, साथ ही साथ विथ हिंदी मीनिंग, हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन आपको मिलेगा। सो आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिएगा। द चैप्टर इज़ द लॉस्ट चाइल्ड। व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर दैट इज़ गिवन हेयर। यहाँ पर आप लोग देखिए, ऊपर में पिंक कलर से जो लिखा गया है वही हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा वो चीज़ बताया गया है। ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा था, छोटा बच्चा, जो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। और अन्य बच्चों की भांति वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था उस मेला में घूमने के लिए, उस मेला के प्रति। वो ख़रीदना चाहता था वहाँ पर स्वीट्स, टॉयज़, बलून्स और भी बहुत सारी चीज़ें। बट इस पेरेंट्स डोंट बाय देम। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप लोग भी अपने पेरेंट्स लोग के साथ मेला घूमने गए होंगे, तो देखोगे जो भी चीज़ की आप डिमांड करते हो तो मम्मी पापा हर एक चीज़ हमें ख़रीद कर नहीं देते हैं। तो सेम उसी प्रकार से इस बच्चे की भी वही हालत थी। हर चीज़ उसके पिताजी या उसके पेरेंट्स नहीं खरीद कर देते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो फिर कोई अन्य शख्स, कोई अन्य व्यक्ति उस बच्चे को वो सारी चीज़ें खरीद कर देने की कोशिश करता है, तो why then does he refuse? वो क्यों रिफ्यूज़ कर देता है, वो क्यों मना कर देता है उन चीज़ों को खरीदने से। ठीक है, दैट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर। यही हमें देखना है। ठीक है, आप लोग भी बहुत बार मेला घूमने गए होंगे, और हो ना हो इस कहानी में यदि आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग अपने आप को एक उस बच्चे के रूप में, उस बच्चे के पात्र के रूप में आप लोग अपने आप को हो सके किसी न किसी के साथ ज़रूर हुआ होगा, और उस कहानी में आपको लगेगा कि वो आप ही हैं या आपके साथ भी ऐसा हुआ था, इस टाइप से। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग का फेस्टिवल था, स्प्रिंग समय था, यानी बसंत का मौसम था। फ्रॉम द विंटरी सेट्स, और उस समय आप लोग देखिएगा थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है। ठीक है, विंटर के समय यानी फरवरी मार्च आसपास थोड़ी थोड़ी ठंड का मौसम भी रहता है। नैरो लेंस एंड एलिस इमर्स्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। और वहाँ पर उस ठंडी वातावरण में जो है, मतलब भीड़ जो है वहाँ गलियों से, सड़कों से, खेतों से, पगडंडियों से उमड़ कर आ रही थी। ठीक है, पूरे जीवन जैसे मानो चला आ रहा हो। कैसे? सम वॉक्ड। आपने देखा होगा मेला, जब आप उस परिदृश्य में घूमे होंगे तो आपने देखा होगा कि जिसकी जो सुविधा हुई वो उस प्रकार से आते हैं, जैसे किसी कोई मोटरसाइकिल से, कोई कार से, कोई पैदल, कोई बैलगाड़ी में। ठीक है, तो वही यहाँ भी बोल रहा है, सम वॉक्ड, कुछ पैदल आ रहे हैं, सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ घोड़ों पर आ रहे हैं, अदर सेट बीइंग कैरिड ए बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। ठीक है, और कुछ बैलगाड़ी में, मतलब जिसकी जो सुविधा हुई उस प्रकार से। वन लिटिल बॉय, ये वही लिटिल बॉय है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लॉफ्टर। ये बच्चा पूरा खुश है, पूरा जीवन को, पूरा हंसी को आनंद लेते हुए, क्योंकि ऐसे भी देखोगे बचपन ऐसा होता है कि कोई लाइफ का टेंशन नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, कोई तनाव नहीं, इस प्रकार से। तो वो बच्चा भी अपने पापा मम्मी के साथ जो है खुशी खुशी दौड़ा चला आ रहा है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा मेले का दृश्य, बैलून सेलर है, फिर आपका झूला वगैरह है, बच्चा है, मम्मी है, पापा है। तो यही है हमारे पेरेंट्स और वो चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, देन कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। बच्चा देखोगे वो साथ साथ में नहीं चलता है और आगे पीछे दौड़ता है, या कभी कुछ चीज़ों को देखकर रुक जाता है,
इस तरह से। तो वो लैग्ड बिहाइंड कहने का मतलब हुआ पीछे रह जाना, ठीक है। तो वो अपने मम्मी पापा लोग से पीछे रह जाता है, तो उसके मम्मी पापा उसको बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ। और वो लड़का क्या है, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। वहाँ पर लाइन से क्या होता है, मेला पहुँचने से पहले ही जिस मैदान में या जिस स्थल पर मेला आपका लगा हुआ है, तो आप लोग देखिएगा दूर से ही आपका मने जो बेचने वाले होते हैं, जो सेलर्स वगैरह होते हैं, वो हॉकर्स वगैरह होते हैं, वो अपनी दुकान रोड किनारे से ही लगाना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार से रोड के किनारे जिधर जिधर से ये लोग आ रहे हैं, तो खिलौनों की दुकान है, मिठाई की दुकान है, या जो भी दुकान है, वो बच्चा उन सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रहा है और उन्हीं सब चीज़ों को देखने में, अनुभव करने में वो पीछे रह जा रहा है, उसका देरी हो जा रहा है और उसके मम्मी पापा उसे बुला रहे हैं। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. ठीक है, उसके मम्मी पापा जब उसे बुला रहे हैं तो ठीक है, वो उसके पैर जो है, उसके कदम जो है उसके मम्मी पापा की आवाज़ की तरफ चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उसका चेहरा, उसकी नज़रें जो है उन पीछे छूटते हुए खिलौनों की दुकान, मिठाई की दुकान, ठीक है, उनके ऊपर है। लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, यानी पार होते हुए जो पीछे रह गए, उन सब के ऊपर ही अभी भी उसकी नज़र बनी हुई है। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. ठीक है, तो वो उस प्रकार से पीछे पीछे भागता है, उसके गार्जियन जो, उसके पेरेंट्स जो हैं उसे बुलाते हैं, हर चीज़ को वो पाने की कोशिश करता है, उसके हृदय में कामना जगती है कि वो उसे खिलौना मिल जाए या जो भी चीज़ वहाँ पर बेचा जा रहा है उसके लायक। हालांकि वो जान रहा है, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। ठीक है, जनरली देखोगे जब पेरेंट्स लोग का, मम्मी पापा लोग का कुछ भी चीज़ खरीद देने का मन नहीं होता है, तो उसी के लिए यहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, यानी आँख देखने से ही लगेगा कि वो गुस्सा कर रहे हैं, वो नहीं खरीद देंगे, उस प्रकार से। तो ये बच्चा भी जान रहा है कि उसके मम्मी पापा उसे ऐसी नज़रों से देख रहे हैं कि उसे मना कर रहे हो कि नहीं नहीं खरीदना है, बोल के वो सस्ता है, वो अच्छा चीज़ नहीं है, ख़राब चीज़ है, टूट जाएगा, इस तरह से करके। लेकिन फिर भी वो बच्चा बोलता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वो गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। तो वही देखिए यहाँ पर रेड आइड फ्रेज यूज़ किया गया है, मतलब गुस्से से लाल होकर, मतलब उसके पिताजी उसको देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, यानी उसी प्रकार से ये फैमिलियर टायरेंट्स वे कहने का मतलब, इससे पहले भी उसको कई बार जब उसने सामान खरीदने की जिद की थी, तो इस प्रकार से उसके पिताजी ने उसे देखा था। ठीक है, हिज मदर मेल्टेड, और माँ लोग का हृदय तो आप जान रहे हो कि थोड़ा वो जल्दी पिघलने वाला, या बच्चों का दुख या जो भी चीज़ हो, बच्चों की परेशानी उनसे सहन नहीं होती है, तो यहाँ माँ का हृदय जो है वो मेल्टेड, पिघल रहा है, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, क्योंकि वो दिन बहुत सुहाना है, बसंत का मौसम है, बहुत अच्छा दिन, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा धूप, इस प्रकार से। द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। और मम्मी बोलती है, मैंने वो प्यार भरी नज़रों से देखती है, अपनी उंगली बढ़ाती है उस बच्चे को पकड़ने के लिए कि बेटा उंगली पकड़ के चलो, ऐसा बोल के। लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। ठीक है, क्या है, इट वॉज फ्लावरिंग मस्टार्ड फील्ड। वो देखो मतलब क्या था, पूरा एकदम जिधर से ये लोग पगडंडी से आ रहे थे, रास्ते से आ रहे थे, पूरे मस्टार्ड फ्लावर्स जो हैं, यानी सरसों के पीले पीले खेत आपने देखा होगा मैदानी इलाकों में, बहुत दूर दूर तक, मतलब जितनी दूर तक आपकी नज़रें जाएंगी उतनी दूर तक ये पीले सरसों के फूल खिले हुए रहते हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार से दिख रहे हैं, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। ठीक है, यानी सोने की तरह। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। ठीक है, एकदम जितना दूर आपकी नज़रें जा रही है, मीलों दूर तक आपको जो है एकदम ये सोने की तरह सुनहरे कलर के, ये येलोइश टाइप से आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, मस्टार्ड के यानी सरसों के। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, ये तो आपने देखा होगा बचपन में, काफ़ी आपने ये ड्रैगन फ्लाइज पकड़े होंगे। ठीक है, जिसको हम लोग तितली भी बोलते हैं। तो एक प्रकार की तितली है जिसकी पूंछ थोड़ी लंबी होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, और ख़ासकर ये जब बारिश वगैरह होती है या होने वाली होती है, तो उस समय ये ड्रैगन फ्लाइज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। ठीक है, उनके विंग्स कैसे हैं, पर्पल विंग्स। तो ये सब भी पूरे उड़ रहे हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और
बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये सब भी मतलब अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये सब उड़ते होंगे, देखेंगे एक दूसरे के आमने सामने उड़ रहे हैं, और जो दूसरी तितलियां हैं उन लोगों के रास्ते में जो है अवरोध पैदा कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के दिशा अपोजिट डायरेक्शन में उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, ठीक है, कहने का मतलब फूलों से ये लोग जो रस निकलते हैं, चूसते हैं, उसी की तलाश में ये लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा फॉलो करता है मम्मी पापा को, इन द एयर विथ इज गेज, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जो है किसे फॉलो कर रहा है, उन तितलियों को, वो जो आपका ड्रैगन फ्लाइज है या बटरफ्लाइज है, इन सबको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आपने भी इस प्रकार से पकड़ने की कोशिश की होगी तितलियों को। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि ये तितली जैसे उड़ती है फिर कहीं पर बैठती है, ठीक है, तो आप भी उसे के पीछे पीछे दौड़ते हो, उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, वही यहाँ पर बोल रहा है। तो ये बच्चा भी उसी प्रकार से दौड़ता है उन तितलियों के पीछे, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करता है, वो बटरफ्लाइज जो है या ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो क्या होती हैं, अपने पंख को फड़फड़ाती हैं और उड़ जाती हैं एयर में। When he had almost caught in his hands, ठीक है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने पकड़ ही लोगे टाइप का, लेकिन वे उड़ जाती हैं, हम लोग उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। Then his mother gave a cautionary call, come child come on the footpath, तभी उसकी माँ मतलब कुछ ऑर्डर देने टाइप से थोड़ा डांट के गुस्से से बोलती है चलो, क्योंकि वो बार बार पीछे हो जा रहा था, दुकानों की ओर देख रहा था, इधर उधर उसकी ज़्यादा नज़रें घूम रही थी, तो उसकी माँ उसको बोलती है कि चलो जल्दी से आओ, रास्ते पर आओ, ऐसा करके पगडंडी में मत जाओ। वो इधर उधर तितलियों को दौड़ाते चल रहा था। कम टू द नेक्स्ट पेज। ही रेन फॉरवर्ड हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, attracted by the little insects and worm along the footpath that were teeming out from their heading places to enjoy the sunshine। उसके बाद फिर वो बच्चा पीछे हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ठंड का समय था, बसंत का समय था, तो बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं ज़मीन के नीचे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े जो वगैरह जो होते हैं, ये सब भी धूप का मज़ा लेने के लिए बाहर में निकलते हैं। तो ये सब को वो बच्चा देखकर जो है इंजॉय कर रहा है, ठीक है, और फिर पीछे हो जा रहा है। तो इस प्रकार से मतलब हर एक चीज़ का, ठीक है, बच्चा क्या होता है, वो जो भी चीज़ उसे दिखती है नई टाइप की, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है, क्या चीज़ है, कैसे उड़ता है, कैसे रेंगता है, कैसे चलता है, क्या खाता होगा। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते होंगे। तो फिर उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं कम चाइल्ड कम, चलो बेटा जल्दी आओ जल्दी आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, ठीक है, उसके मम्मी पापा रास्ते में कोई शेड ऑफ ग्रोव बोल रहा है। शेड ऑफ ग्रोव मतलब घना छोटा पेड़ टाइप का, उस वैसी जगह मतलब छाया वाली जगह। वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पर वे लोग थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठ गए हैं। देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, वहीं पर सामने में किनारे में कोई कुआं के किनारे में कोई पेड़ है, वहीं पर छाया में ये लोग बैठे हुए हैं और उस बच्चे को बुला रहे हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, वो दौड़ता है अपने पेरेंट्स की ओर। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, तभी क्या होता है, एक शावर, शावर माने क्या, बौछार, बरसात, ठीक है, एक बौछार होती है यंग फ्लावर्स यानी फूलों की। फेल अपॉन द चाइल्ड, थोड़ी थोड़ी हवा बह रही थी, तो जैसे ही वो बच्चा उधर आता है, प्रवेश करता है उस पेड़ के नीचे, तो वो फूल उसका स्वागत करते हैं, ठीक है, वो पेड़ थोड़ा हिलता है तो उसके फ्लावर्स जो है गिरते हैं और बच्चा का स्वागत करने टाइप का, ठीक है। आपने छोटे समय में आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी, ठीक है, सेल्फिश जायंट करके, जिसमें कि जो जायंट रहता है, जो दानव रहता है, वो बच्चों को अपने गार्डन में खेलने नहीं देता है और उसका गार्डन सूख जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चे गार्डन में खेलते हैं उसका गार्डन हरा भरा हो जाता है, फूलों से खिल जाता है, ठीक है, पूरे फूल बरसने लगते हैं। सेम उसी प्रकार का सिचुएशन यहाँ भी था, जैसे ही बच्चा छाया में प्रवेश करता है पूरा उस पर फूलों की बरसात होती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, तो इस प्रकार से फूलों की जब बरसात होती है वो अपने माता पिता को फिर एक बार भूल जाता है। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, और वो क्या करता है, वो जो बारिश की तरह बौछार हो रही थी फूलों की, उन फूलों को वो चुनने में लग जाता है, ठीक है, इन हिज हैंड्स। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, और उसके बाद वहीं पर पेड़ में डव्स वगैरह थे, कबूतर वगैरह, तो उनकी आवाज़ आती है कूइंग, ठीक है, गुटरुगु गुटरुगु इस तरह से करते हैं। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव,
और फिर वो चिल्लाते चिल्लाते, बच्चा देखोगे जो भी चीज़ देखेगा वो मतलब वो उसका नाम लेकर बुलाता है, आवाज़ देता है। तो उसी प्रकार से जैसे ही उसने कबूतर के बोलने की आवाज़ सुनी, वह अपने मम्मी पापा की ओर दौड़ता है और बोलता है द डव, अरे कबूतर कबूतर, ऐसा करके बोलता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड्स, और वो जो पत्ते और फ्लावर्स वगैरह इकट्ठा कर रहा था अपने छोटे छोटे हाथों में, वो सारे उसके हाथों से गिर जाते हैं, छूट जाते हैं। फिर उसके मम्मी पापा बोलते हैं कम चाइल्ड कम। तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा हर बार हर चीज़ में वो कितना इंजॉय कर रहा है, ठीक है, कितना मतलब कीड़े निकल रहे हैं तो उसको भी इंजॉय कर रहा है, बटरफ्लाइज में इंजॉय कर रहा है, जो साइड साइड में शॉप्स लगे हैं उसे इंजॉय कर रहा है, फिर मस्टर्ड फील्ड्स को इंजॉय कर रहा है हर चीज़ में। और हर बार वो उन्हें देखने में और खेलने में मस्त हो जा रहा है, और फिर अपने मम्मी पापा को भूल जाता है और पीछे हो जाता है। फिर उसके मम्मी पापा बुलाते हैं कम चाइल्ड कम, तो फिर वो दौड़ के आता है, ठीक है। आपने देखिए यहाँ पर भी उसके मम्मी पापा बुला रहे थे कम चाइल्ड कम, इससे पहले पैराग्राफ में भी हमने देखा कि किस प्रकार से उसके मम्मी पापा हमेशा उसे पीछे रह जाने पर बुलाते हैं। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, जो वहाँ पर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था उसकी लताओं में के सामने है, तो वहाँ से वो उसे बुला रहे हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टार्ड फील्ड्स। और एक प्रकार से देखोगे मेला जो जिस स्थल पर रहता है तो चारों दिशाओं से उसका आने जाने का रास्ता जो है रहता है। तो वहीं पगडंडी से होते हुए फुटपाथ जो मेन रास्ता आता था और वो सीधे जो है मेले की ओर ले जाता था, मस्टार्ड फील्ड होते हुए, यानी सरसों के खेत होते हुए। तो वहाँ पर फिर उसके मम्मी पापा बुलाते हैं कि आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, क्योंकि भीड़ भाड़ थी, ठीक है। और पेरेंट्स लोग को हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं बच्चा गुम ना हो जाए, पीछे ना रह जाए, छूट ना जाए, गिर ना जाए, इस प्रकार से। कम टू द नेक्स्ट पेज। एज दे नियर्ड द विलेज, ठीक है, और इस प्रकार से वो मेले वाले गांव जो था नज़दीक में वहाँ तक पहुँच गए हैं। द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, तो वही मैंने जैसे बताया चारों ओर रास्ते रहते हैं, तो चाइल्ड क्या देख रहा है, कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, यानी बहुत सारे रास्ते जो हैं उस मेला की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग इनटू द वर्लपूल ऑफ द फेयर। और मेला में देखिएगा आप लोग जो है रास्ता तो होता है, ठीक है, आने जाने का रास्ता रहता है, लेकिन मेला का जो स्थल होता है वहाँ पर वर्लपूल बोलता है, ठीक है। वर्लपूल कहने का मतलब भंवर, भंवर कैसे गोल गोल घूमता है, ठीक है। मतलब आप यदि बाहर रास्ता नहीं निकलोगे, नहीं जानते हो, तो देखोगे गोल 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 मेला में भंवर की तरह घूमते रह जाओगे। इसीलिए यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, मतलब चारों तरफ से रास्ता पता ही नहीं चल रहा है कि किधर जाना है किधर से आना है, मेला शुरू कहाँ से हुआ है, ठीक है, एक भंवर की भांति। एंड फेल्ट एट वंस रिप्लाइड, ठीक है, एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और वो बहुत ही ज़्यादा एकदम उत्सुक था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था उस दृश्य को देखकर, क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग वर्ल्ड था जिसमें वो प्रवेश करने वाला था। और मैं भी ऐसा आप लोग मान सकते हैं कि ये उसका फर्स्ट विजिट होगा किसी फेयर का, किसी मेले का पहला उसका यात्रा होगा, ऐसा करके। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया है कि एक चीज़ों को वो देख रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसने पहले कभी इतने गौर से इन सारी चीज़ों को या इतनी भीड़ या इस प्रकार से मेला में नहीं गया होगा। क्या देखता है सबसे पहले, ए स्वीट मीट सेलर, ठीक है, हॉक्ड, यानी हलवाई जो होता है मिठाई की दुकान वाला, वो पूरा ज़ोर ज़ोर से एकदम चिल्ला रहा है, ठीक है। क्या चिल्ला रहा है, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो, इस प्रकार से जितनी भी मिठाई की है सब ले लो, ठीक है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और कहाँ पर था वो, कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी मेला प्रवेश द्वार जो होता है, ठीक है, वहाँ के कोने में था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और पूरी एक भीड़, क्राउड माने क्या होता है, क्राउड मीन्स होता है भीड़, पूरी एक भीड़ उसके काउंटर पर, उसके दुकान पर एकदम जमी हुई है, तुली हुई है, क्योंकि वो मुख्य द्वार पर था, तो जाहिर सी बात है मेन जगह में जो दुकान रहती है वो थोड़ा ज़्यादा चलती है, ज़्यादा वहाँ पर खरीद बिक्री वगैरह होता है। हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और वहाँ पर आर्किटेक्चर बोल रहा है, ठीक है। आर्किटेक्चर कहने का मतलब क्या, वो अलग अलग डिज़ाइंस वगैरह बनाना, ठीक है। जनरली आर्किटेक्चर कहते हैं हम लोग जो हम लोग का नक्शा वगैरह बनाते हैं, घर और के डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, इस प्रकार से। तो वहाँ जो मिठाइयों का शेप है, जैसे आपने बर्फ़ी देखा होगा, ठीक है, बर्फ़ी आपका स्क्वायर शेप में रहता है, ठीक है,
थोड़ा लंबा टाइप से, फिर रसगुल्ला जैसे हुआ वो राउंड शेप में होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आर्किटेक्चर वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि वहाँ जो मिठाइयाँ रहती हैं उनका अलग अलग शेप दिया जाता है, ठीक है। कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई सर्किल है, इस प्रकार से। और ऊपर से डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। आपने देखा होगा मिठाई बर्फ़ी वगैरह ये सब खाई होगी, तो ऊपर में चमचम चमचम चांदी जैसा या सोने जैसा परत चढ़ाया हुआ रहता है, ठीक है, कागज़ टाइप का, प्लास्टिक टाइप का, ठीक है, जो खाने वाली वस्तु होती है। तो उस तरह से पूरा एकदम मिठाई को और भी ज़्यादा उसको आकर्षण को बढ़ा दे रही है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, पूरा एकदम बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें करके वो एकदम मिठाई को गौर से देख रहा है, ठीक है। क्योंकि फेयर वगैरह में, जो गांव वगैरह में आपने देखा होगा, बहुत ही मतलब रेयर इस प्रकार से लगता है, साल में 1-2 बार ही मेला लगता है। तो उन लोगों के लिए वो बहुत ही मतलब एक तरह से बोलिए तो आश्चर्य भी लगता है, और ये शायद इसका फर्स्ट विजिट था इसलिए भी। एंड इज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, अब पूरा उसका मुंह में पानी आ गया था, किसको लेकर? बर्फ़ी को लेकर। क्यों? क्योंकि दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, उस बच्चे का जो फेवरेट स्वीट था वो बर्फ़ी ही था। तो वो फिर से बोलने लगा, पहले जैसे वो बोल रहा था कुछ खिलौने टॉयज़ वगैरह, आई वांट टॉयज़ ऐसे करके, तो अब वो क्या बोल रहा है? आई वांट दैट बर्फ़ी। आपने भी देखा होगा छोटे बच्चे के साथ यदि आप लोग गए होंगे, तो बच्चा जिस भी चीज़ को देख लेगा वो देखिएगा उसी की डिमांड करने लगता है, रोने लगता है, ठीक है, पटका पटका के रोने लगेगा यदि आप लोग उसका डिमांड पूरा नहीं कीजिएगा, मिट्टी में लौटने लगेगा, पूरा कपड़े गंदे करने लगेगा, ठीक है। और आप लोग यदि नहीं खरीद दोगे तो फिर आप ही लोगों को बेइज्जती महसूस होगी। तो सेम उसी प्रकार से वो भी बोल रहा है, आई वांट दैट बर्फ़ी, ठीक है। ही स्लोली मर्मर्ड, धीरे ही बोल रहा है, ठीक है। धीरे क्यों बोल रहा है? बट ही हाफ न्यू, क्योंकि वो आधा जानता है। क्या जानता है? एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, क्योंकि वो जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है, जो भी वो बोल रहा है, उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि वो जानता है जो भी चीज़ वो खरीदने बोलेगा उसके पिताजी फिर उसी ठंडी आंखों से कोल्ड आइज़ या रेड आइज़ करके देखेंगे। मतलब क्या? वो अच्छा नहीं है, वो सस्ता है, वो ख़राब है, वो सड़ा हुआ है और नहीं खरीदना है बोल के। तो इसी प्रकार से वो धीरे ही बोल रहा है, मुझे बर्फ़ी खाना है, ऐसे धीरे। हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, उसके मम्मी पापा क्या बोलेंगे? ये लालची है, ऐसा करके। ग्रेडी मीन्स लालची। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए जान रहा है कि ना, भले बोल तो दिए लेकिन पापा खरीद नहीं देंगे, तो चलो चलते हैं, ऐसा करके वो फिर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसको आगे क्या नज़र आता है? ए फ्लावर सेलर, ठीक है, यानी फूल बेचने वाला। यहाँ जो था आपका स्वीट मीट सेलर यानी हलवाई था, और अभी हम लोग का क्या सेलर है? ए फ्लावर सेलर। वो क्या बोल रहा है? चिल्ला रहा है, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, ठीक है। गार्लैंड मीन्स होता है माला, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो, ऐसा करके वो हॉकर चिल्ला रहा है। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, ठीक है। तो बच्चा दौड़ के जिधर से वो चिल्ला रहा था, गुलमोहर की माला ले लो, उस फूलों की टोकरी के पास चला जाता है, और वहाँ जाके वो फिर उसी प्रकार से अपने अंदाज में हाफ मर्मर्ड यानी धीरे से बोलता है, ठीक है, मनी मन में बुदबुदाना टाइप का, ठीक है। बच्चे लोग को जिद करते हैं, जान रहे हैं नहीं खरीद देगा, तो देखोगे आधा बोलते हैं, आधा सुनाई देगा, आधा नहीं, और उन लोग मतलब काई कोई टाइप से रोने धोने टाइप का करने लगते हैं। तो उसी प्रकार से वो बोलता है, क्या मर्मर्ड? क्या बोलता है? आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए, ठीक है। ऐसा तो वो बोलता है, लेकिन बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, लेकिन वो ये भी अच्छी तरीके से जानता है कि उसके पेरेंट्स जो है मना कर देंगे, वो माला नहीं खरीद देंगे। क्या बोलेंगे? टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वेर चीप, कि ये बहुत सस्ता माला है, ये सब क्या करेगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और हर बार की तरह बच्चा बिना उन लोगों के उत्तर दिए, यानी खरीद देंगे नहीं खरीद देंगे, वो पहले ही जान रहा है कि आंसर क्या होगा, मतलब नहीं खरीद देंगे, बेचारा फिर आगे बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से देखा हमने इस पेज में हमको 2 सेलर मिले, ठीक है, एक मिला स्वीट मीट सेलर और एक मिला फ्लावर सेलर, ठीक है। और स्वीट मीट सेलर के जगह उसके पिताजी क्या बोल रहे थे कि ये तुम ग्रेडी हो, लालची हो, ये सब मत खरीदो, नहीं खाओगे, ऐसा वो अपना आंसर बनाता है, ठीक है। उसके मम्मी पापा नहीं बोलते हैं, हो सके पहले उसको बोल चुके होंगे, इसीलिए वो ऐसा अनुमान लगाता है और बिना उनका जवाब सुने
आगे बढ़ जाता है। फिर जब फ्लावर सेलर के पास पहुंचता है तो उसके पिताजी क्या कहेंगे, चीप है ये सब फ्लावर, ये बोल के फिर वो इंतज़ार नहीं करता और फिर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब देखो छोटा बच्चा है लेकिन वो अपने पेरेंट्स की भावनाओं को समझ रहा है कि उनके अंतर्मन में क्या है, वो खरीद देने के इच्छुक हैं नहीं हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो मेले में एक बच्चा देखिएगा वहाँ सैकड़ों चीज़ों की जरूरत डिमांड करता है, तो हर चीज़ तो खरीद देना पॉसिबल है नहीं, तो ये सारा चीज़ जान रहा है पहले ही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो देखा। अपने आंसर जब लॉन्ग क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको ये सब आंसर लिखने में सहायक होगा। स्वीट मीट सेलर, फ्लावर सेलर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons. अब now it is balloon seller. अब जो है फिर मेले में उसे बलून सेलर मिलता है। वो कैसे कैसे बलून्स लिए हुए हैं, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, पर्पल मीन्स बैंगनी। ठीक है, इस प्रकार से सब लिए हुए हैं। फ्लाइंग फ्रॉम इट द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। ठीक है, और वो बच्चा जो है वो उन बैलून्स का जो छटा है, ठीक है, एकदम इंद्रधनुष की भांति, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, नीला, आपने देखा होगा काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, तो उनके जो कलर्स हैं, एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उन बैलून्स के रंगों को देखकर कि वो सारे बैलून्स को वो एक्वायर करना चाहता है, कि वो सारे जो है उसे मिल जाएं, वो सारे बैलून उसे, इसलिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन फिर वो जानता है, क्या जानता है, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स। उसके पिताजी उसे बैलून कभी नहीं खरीद देंगे। क्यों नहीं खरीद देंगे? बिकॉज दे वुड से, अब क्या बोलेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज सो ही वॉकड ऑन फर्दर, कि अब वो बलून जैसा खिलौनों से खेलने के लायक नहीं रहा, वो अब बड़ा हो गया है। ठीक है, ऐसा करके कि अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, बलून से खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं है, चलो चलो आगे बढ़ो, ऐसा करके। तो जान रहा है कि उसके पिताजी यही बोलेंगे, उसके मतलब कहीं भी देखिए उसको आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन वो जान रहा है कि उसके पिताजी का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बैलून क्या है कि बैलून से खेलने के लिए वो अब उसकी उम्र नहीं रही, वो अब बड़ा हो गया है, बैलून से वो नहीं खेल सकता है, ऐसा करके उसके पिताजी, उसके पेरेंट्स लोग बोलेंगे, इसलिए जानता है ऐसा ही बोलेंगे तो आगे फिर बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया आपका बलून सेलर। ठीक है, हलवाई हुआ, हलवाई के बाद फ्लावर सेलर हुआ, उसके बाद फिर बलून सेलर। अब फिर नेक्स्ट क्या आता है, देखिए यहाँ पर, ये तो बलून सेलर हो गया। अब आता है स्नेक चार्मर, यानी सांप का खेल, सांप का डांस नाच आपने देखा होगा, जो बीन की धुन पर नाचता है। स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, फ्लूट मैंने वही बीन। ठीक है, तो वो बीन की धुन पर नाच रहा है। टू ए स्नेक विच कॉइल इटसेल्फ इन ए बास्केट, और स्नेक किसमें है, एक बास्केट में अपने आप को कॉइल किया हुआ है। ठीक है, कॉइल्ड मीन्स होता है लिपटा हुआ, गोल गोल, जो सांप आपने देखा होगा डिब्बे में जो रखता है बास्केट में, उसमें गोल 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 कुंडली मारा हुआ रहता है, तो उसी को यहाँ पर कॉइल्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, ठीक आपने देखा होगा कॉइल्ड, आप उससे भी अनुमान लगा सकते हो। आप लोग मॉर्टिन घर में मच्छर भगाने के लिए यूज़ करते होगे, जो राउंड राउंड शेप में रहता है, जिसको हम लोग जला के छोड़ देते हैं और धुआं करता है, कॉइल, उसे भी हम लोग कॉइल्ड बोलते हैं। तो उसी कॉइल की भांति ये सांप भी राउंड राउंड टाइप से अपने बास्केट में रहता है। फिर इट्स हेड रेस्ड इन द ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। उस स्नेक के गर्दन की तुलना स्वान से, हंस से की गई। आपने हंस का गर्दन देखा होगा, ठीक है, वो कैसे, माने उसमें काफ़ी लचक होती है, वो कैसे डोलते रहता है। तो ठीक जो सांप का जो गर्दन है, वो भी सांप भी अपने गर्दन को हिला रहा है, उसमें भी लचक है। ये सब चीज़ों को देखकर वो काफ़ी फैसिनेट हो रहा है। देन while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और इस प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि उसके इनविजिबल ईयर्स, यानी न दिखाई देने वाले कानों में, इनविजिबल वाटरफॉल, न दिखाई देने वाला झरना का जो धुन होता है, ठीक है, झरनों का जो संगीत होता है, वो संगीत उसे सुनाई दे रहा है और वो पूरा एकदम मस्ती में झूम रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग म्यूजिक में डांस करते हो, सेम उसी प्रकार से। इनविजिबल वाटरफॉल, अदृश्य झरना, वाटरफॉल। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, और बच्चा स्नेक चार्मर के पास जाता है दौड़ के, यानी जो भी चीज़ उसे आकर्षित करती है वो दौड़ के वहाँ पहुँच जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो जान रहा है कि उसके पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, कि उसके पिताजी उसको डांटेंगे, उसे भला बुरा कहेंगे
कि इतना भदा म्यूजिक सुन रहा है, यानी बीन की धुन बहुत माने कर्कश टाइप से बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा म्यूजिक सुन रहा है इसलिए उसको डांटेंगे बोल के। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीड फार्दर। तो जान रहा है जवाब क्या होगा, मतलब हर बार वो जान रहा है कि गार्जियन का जवाब क्या होगा, तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। तब उसे आगे देखने को मिलता है एक राउंड अबाउट। तो इसमें हमने देखा यहाँ पर बलून सेलर देखा, यहाँ पर हमने देखा स्नेक चार्मर। अब हम लोग राउंड अबाउट में आ गए। राउंड अबाउट यानी आपने देखा होगा गोल गोल बड़ा सा झूला, जिसको हम लोग की भाषा में इधर रामढेलुआ भी बोलते हैं। तो उस बड़े से झूला में, जो गोल गोल झूला था, वो पूरा एकदम फुल स्विंग में झूल रहा था। उस झूले में मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, पुरुष हुआ, महिला हुआ, बच्चे हुए, ठीक है, वो सारे को क्या कर रहे हैं, कैरिड अवे इन ए विरलिंग मोशन। ठीक है, आपने देखा होगा जब इस तरह से रामढेलुआ घूमता है, विरलिंग मोशन कहने का मतलब क्या, पूरा एकदम गोल 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 राउंड एकदम हवा की भांति घूम रहा है, मोशन में है। श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लॉफ्टर। श्रिक्ड एंड क्राइड डिजी लॉफ्टर कहने का मतलब देखोगे जब ये झूला पूरे स्विंग में होता है तो जिसका जैसा मतलब मन किया, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, कोई ज़ोर से रड को पकड़े हुए है, मतलब जिसको जैसा हुआ। डिजी लॉफ्टर, डिजी कहने का मतलब होता है माने बेहोश टाइप से, मतवाला टाइप से, एकदम चक्कर आने टाइप का, ठीक है। जब वो राउंड राउंड घुमाता है तो काफ़ी लोगों को ऐसा होता है, और जिन लोग की आदत होती है वो तो ठीक है। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली। पूरा एकदम एकटक होके उस बच्चा उस झूले रामढलुआ वाला आदमी लोग को देख रहा है इंटेंटली, एकदम खड़ा होके, ठीक है। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। और इतना देर तो देखोगे हमने देखा था कि वो मरमर कर रहा है, ठीक है। आपका मरमर कहने का मतलब क्या, ये धीरे धीरे बोलना, बुदबुदाने टाइप से बोलना, ठीक है, ऐसा करके बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी एकदम साफ साफ वो बोल रहा है, ठीक है, मरमर नहीं कर रहा है, ठीक है, मरमर नहीं कर रहा है मतलब धीरे धीरे नहीं बोल रहा है, अब एकदम बोल्ड रिक्वेस्ट कर रहा है कि पापा आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे उस रामढेलुआ में, उस झूला में जाना है, प्लीज़ फादर एंड मदर, ऐसा करके पूरा एकदम बोल्ड आवाज़ में वो बोलता है, प्लीज़ मुझे झूलना है। इससे पहले दबी आवाज़ में बोल रहा था, लेकिन अभी एकदम बोल्ड रिक्वेस्ट करता है। बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, लेकिन क्या होता है, देयर वॉज नो रिप्लाई। उसके मम्मी पापा का कोई जवाब नहीं आता है, ठीक है, जैसे हर बार होता है, देखता है इस प्रकार से तो देखता है कोई जवाब नहीं आता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो घूमता है उसके माता पिता को खोजने के लिए, देखने के लिए। दे वेर नॉट देयर। लेकिन वे लोग वहाँ पर नहीं थे। वह अपने मम्मी पापा को देखने नहीं पाता है, अहेड ऑफ हिम यानी अपने आगे, क्योंकि वो हमेशा पीछे पीछे चल रहा था, ठीक है। दुकान में देखता, गुम हो जाता, उसके मम्मी पापा बुलाते, फिर आगे बढ़ता, फिर रुक जाता, फिर कुछ देखने लगता, फिर मम्मी पापा बुलाते, फिर आगे बढ़ जाता। लेकिन इस बार जो है कोई जवाब नहीं मिला, वो मम्मी पापा को देखने नहीं मिल रहा है। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, मैंने कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, दोनों साइड देख रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। दे वेर नॉट देयर, वे नहीं थे वहाँ, यानी उसके पेरेंट्स नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। तो वो सोचता है कि शायद मम्मी पापा पीछे छूट गए होंगे, तो वो पीछे भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन क्या देखता है, पीछे भी उसे मम्मी पापा नज़र नहीं आते हैं। देन ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। और इस प्रकार से पूरा ज़ोर से एकदम रुआसी आवाज़ उसकी आने लगी, पूरा ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगा। उसका गला भी सूख गया था, ड्राई थ्रोट बोल रहा है, थ्रोट मीन्स होता है गला, ठीक है। तो बच्चा जब रोता है देखोगे तो गला सूख जाता है आपका। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अचानक से एकदम दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से, ठीक है। क्राइंग इन रियल फियर, एकदम ओरिजिनल बच्चा जो डरता है, चिल्लाता है उस तरह से, और पूरा चिल्ला रहा है क्या, मदर फादर मम्मी पापा, ऐसे करके वो चिल्ला चिल्ला के उन्हें खोजने की कोशिश कर रहा है। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से एकदम झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। हॉट एंड फियर्स, ठीक है, हॉट मीन्स गर्म, फियर्स मीन्स एकदम लाल लाल डरावना टाइप से। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, पैनिक स्ट्राइकन, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन द अदर, ठीक है, एकदम पूरा एकदम डर गया, पूरा आँख लाल, पूरा आँख से आंसू निकल रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है मम्मी पापा, ठीक है। और कभी इधर भाग रहा है, वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर,
हिदर एंड दिदर मतलब यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ वो एकदम मतलब भागे जा रहा है, पता नहीं कहाँ मिल जाए, जिधर मिल जाए। इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में, ठीक है, पहले तो आगे भागा, फिर पीछे भागा, दाएं बाएं देख रहा है, इस प्रकार से अब चारों दिशाओं में वो भाग रहा है और उन्हें खोजने की कोशिश कर रहा है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, क्योंकि वो नहीं जान रहा था कि कहाँ जाना है, किस दिशा में उसके मम्मी पापा मिलेंगे। मदर फादर ही वेंट, चिल्लाते जा रहा है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, हो सके गिरा भी होगा, पटकाया भी होगा दौड़ने के क्रम में, भागने के क्रम में, क्योंकि मेला में ऐसे ही देखोगे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो उसका जो टर्बन था, टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, पगड़ी उसने येलो कलर की ही पहनी थी, जिस कलर से हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं येलो कलर, इसी कलर की उसने पगड़ी भी पहनी थी। तो उस भाग दौड़ में, उस उधेड़-बुन में वो उसकी वो पगड़ी भी खुल जाती है और उसके जितने कपड़े थे वे भी सारे मडी हो जाते हैं, यानी कीचड़ से सने हुए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, और इस प्रकार से इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता और कभी एकदम चुपचाप से एकदम हार गए, यानी अब मम्मी पापा नहीं मिलेंगे, डिफीटेड बोल रहा है मतलब हारना, तो चुपचाप खड़ा हो जाता। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, रोएगा, कितना देर रोएगा, ठीक है, रो रो के उसके शायद आंसू खत्म हो गए होंगे। अब वो सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, सॉब्स मैंने होता है सिसकियाँ लेना, आपने देखा होगा बच्चे जब रोते हैं तो इस प्रकार से एक आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, सिसकियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें आवाज़ रोने जैसी आवाज़ नहीं निकलती है बल्कि सिसकने की आवाज़ आती है, तो वही सॉब्स। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, तभी वो हरी हरी घासों में, कुछ मैदान टाइप का था वहाँ पर, वो थोड़ी दूर पर देखने के लिए पाता है, क्या देखने के लिए पाता है, थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वोमेन टॉकिंग, आदमी और औरत, लेडीज जेंट्स लोग, जो होता है ना मेला में घूम के थक गए या ऐसे भी टाइम पास करने के लिए बैठ गए हों, तो वो उन्हें देखता है जो बातें कर रहे थे, आदमी औरत वगैरह थे। ही ट्राइड टू टुक लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैथ्स ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, ठीक है, उन्हीं चमकीले पीले कपड़ों के बीच में वो अपने मम्मी पापा को देखने की कोशिश कर रहा था, यानी वो हर कपल में, हर जो मैन वोमेन थे उनमें अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, लेकिन बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दिस पीपुल, और वो जिधर भी देखा, जिधर भी नज़र दौड़ाया, इन लोगों में उनके मम्मी पापा नहीं थे। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनका हंसना, बातचीत करना, मतलब जैसे एक फॉर्मेलिटी टाइप से हो, ठीक है, मतलब अभी हंसने की कोई ज़रूरत ना हो टाइप का, क्योंकि ऐसे भी इसके मम्मी पापा गुम हो गए हैं और ये दुखी मूड में है, सैड मूड में है, तो जाहिर सी बात है जब आप सैड मूड में रहोगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वे लोग जो हंस खिल के बातचीत कर रहे हैं तो ये भी उसे पसंद नहीं आ रहा है। कम टू द नेक्स्ट पेज। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू ए सिरिन, फिर वो दौड़ा, ठीक है, और इस बार किधर दौड़ा, एक सिरिन की ओर। सिरिन कहने का मतलब होता है टेम्पल, मंदिर, ठीक है, मंदिर जहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, पूजा वगैरह की जाती है, तो मेला परिसर में मंदिर वगैरह रहते हैं इस प्रकार से। टू विच पीपुल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो बच्चा सोचा कि हो ना हो इस भीड़ में मेरे मम्मी पापा मिल जाएंगे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन, और यहाँ पर हर एक इंच, ठीक है, आप भी मंदिर वगैरह गए होगे, देखे होगे, काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, ठीक है, तो एक एक इंच में वहाँ पर जो है एकदम बहुत ही कंजेस्टेड था, ठीक है, बहुत ही भीड़ भाड़ थी, लोगों से भरा हुआ था वो स्थल। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन छोटा बच्चा था, आदमी लोग का पैर का बीच उच से इधर उधर से घुसते घुसते वो जाने लगता है मंदिर की ओर। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, और इस प्रकार से वो बीच बीच में चिल्लाते जा रहा है, मम्मी पापा धीरे धीरे बोलते जा रहा है, सिसकते जा रहा है ऐसा करके। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और इस प्रकार से जैसे वो मंदिर के एंट्री गेट के पास पहुंचा, देखा कि भीड़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। वेरी थिक, थिक माने क्या, मोटा, तो यहाँ आदमी तो मोटा नहीं होगा, भीड़ जो है वो मोटी हो गई है, यानी ज़्यादा भीड़ हो गई है। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, जॉस्टल्ड माने होता है धक्का मुक्की करना, ठेला ठेली करना, तो आदमी लोग एक दूसरे से मतलब घुसने की होड़ में, ठीक है, मैं पहले पूजा करूँगा, मैं पहले पहुँचूँगा भगवान के पास, इस प्रकार से तो आदमी एक दूसरे को जॉस्टल्ड कर रहे हैं, मतलब धक्का मुक्की कर रहे हैं, ठीक है, कोहनी से मारना हुआ, हाथ से धक्का देना हुआ, ठेला ठेली, इस प्रकार से। हैवी मैन वाइल फ्लैशिंग मर्डरर्स आइज,
और इस प्रकार से जब एक दूसरे को धक्का देते हैं तो देखोगे जो धक्का खाया हुआ रहता है वो एकदम लाल आँख करके एकदम मर्डरस आइज, यानी लगेगा एकदम मर्डर कर देगा, मार देगा टाइप से वैसा। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और कंधे को लचकाते हुए, धक्का देते हुए। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट अवे बिटवीन देयर फीट, और वो बेचारा बालक जो गुम हो गया है उन्हीं के पैरों के बीच में से इधर उधर किसी प्रकार से निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन जितनी बार वो कोशिश करता, नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, ठीक है, वे लोग के धक्का मुक्की में, ठेला ठेली में ये बेचारा नॉक्ड टू यानी पटका जाता, गिर जाता, दब जाता, ऐसा करके। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट श्रिक्ड एट ए हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। और बोल रहा है कि लगभग लगभग वो पैरों के तले कुचला ही जाता, ठीक, कोई ना कोई उसे मतलब लात मार देता, ठोकर मार देता, इस तरह से करके, यदि वो अपने हाईएस्ट पिच पर, हाईएस्ट पिच मतलब जितना जोर से जैसे पटका गया एकदम जोर से चिल्लाता है, मम्मी पापा ऐसा करके जोर से एकदम चिल्लाता है हाईएस्ट पिच पे, फादर मदर। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, तभी उसी भीड़ में एक आदमी था, शख्स था, अच्छे भला मानस था, अच्छा व्यक्तित्व का था, वो भी उसी भीड़ में जद्दोजहद कर रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र इस बच्चे पर पड़ी जो गिरा हुआ था और पैरों के तले कुचला ही जाता। उससे पहले ही क्या किया, हर्ड हिज क्राई, उसने उसका चिल्लाना सुन लिया। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, भीड़ में ऐसे भी आप देखोगे झुक नहीं पाओगे, मान लो कुछ नीचे गिर गया तो उसे उठाने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। यदि आप पावरफुल नहीं हो, आप में ताकत नहीं है, तो आप शायद ही किसी गिरी चीज़ को उठा पाओगे, ठीक, क्योंकि झुकने से पहले ही आपको सब आदमी लोग धक्का दे के आगे बढ़ा देगा। तो बड़ी मुश्किल से वो झुकता है नीचे, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और अपनी गोद में उठा लेता है, ठीक है। यदि वो गोद में नहीं उठाता तो किसी न किसी के पैरों के नीचे वो जरूर कुचला जाता। वो आदमी बोलता है, हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, अरे बच्चे, ठीक है, बालक, तुम कैसे यहाँ पर आ गए, ठीक है। हुज बेबी आर यू, किसके तुम लड़के हो, कौन है तुम्हारे मम्मी पापा। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेड क्लियर ऑफ द मास, ठीक है। भीड़ से क्या किया, सबसे पहले तो उसे बाहर निकाला, जहाँ ज़्यादा भीड़ थी वहाँ से थोड़ा खाली जगह में ले गया, और उसे पूछने लगा, अरे बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए, कौन है तुम्हारे मम्मी पापा, कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा। लेकिन जितना वो पूछता, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, यानी इससे पहले उतना ज़ोर से, उतना मैंने भारी आवाज़ में नहीं चिल्ला रहा था, नहीं रो रहा था मम्मी पापा के लिए, लेकिन अभी जब वो उस आदमी ने पूछा तो वो और ज़ोर ज़ोर से एकदम चिल्लाने लगा, रोने लगा। क्या बोल रहा है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, ठीक है। अगेन द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। तो मैन, वो आदमी क्या किया कि चलो इसे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा इसका सुकून मिलेगा बोल के राउंड अबाउट के पास, यानी वही राम ढेलुआ के पास ले जाता है, झूला के पास, बड़ा वाला गोल वाला, जहाँ पर उसके मम्मी पापा गुम हुए थे, यानी लास्ट बार वो शायद उसी जगह पर उन्हें गुम किया था, ठीक है। क्योंकि यहीं से याद कीजिए जब वो पूरा दृढ़ होकर बोला था कि नहीं पापा हम झूला झूलेंगे ही, तभी वो उन्हें देखने के लिए नहीं पाता है। तो हो ना हो ये राउंड अबाउट जो था वही वाला था। तो वही आदमी उसे खुश करने की कोशिश करता है, मतलब ढांढस बंधाने की कोशिश करता है कि झूला झूलोगे, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, ऐसा करके, क्या तुम घोड़े पर बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे वो रिंग के पास पहुंचा और वो उसे जेंटली ऐसे पूछता है, अरे बेटा तुम झूला झूलना चाहोगे, घोड़ा घूमना चाहोगे, ऐसा करके। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 सिरिल सॉप्स, ठीक है, एंड ही ओनली शाउटेड, और ज़ोर से चिल्ला रहा है, ठीक है, एकदम इस प्रकार से, एकदम बहुत बार लंबी लंबी सिसकियाँ ले रहा है एकदम, ठीक है, हज़ारों सिसकियाँ लेने जैसा बोल रहा है, 1,000 सिरिल सॉप्स। और क्या बोलता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, यानी रोते जा रहा है, सिसकते जा रहा है और बोलते जा रहा है, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, ऐसा करके। कम टू द नेक्स्ट पेज। ये देखिए, ये वही बच्चा है, द लॉस्ट चाइल्ड, तो रोए जा रहा है, और यही वो आदमी है जिसने उसको भीड़ से बचाया और साइड में निकाल के उसे चुप करने की कोशिश कर रहा है। और यही देखिए, यही है राउंड अबाउट, ठीक है, ये राउंड अबाउट यानी वही झूला, गोल वाला झूला। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा स्नेक चार्मर है, यानी सांप खिलाने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से
ये मेले का दृश्य को इस पेज में दर्शाया गया है। अगेन द मैन हेडेड टुवार्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर, यानी देखिएगा शुरू में हमें यही जानकारी प्राप्त करनी है कि आखिर शुरू में बच्चा जो है खिलौना के लिए, स्नेक चार्मर के लिए, सांप का खेल देखने के लिए, बर्फ़ी के लिए, गार्लैंड के लिए, माला के लिए कितना वो रोता है, ठीक है, झूला झूलने के लिए कितना रोता है। लेकिन अभी देखिएगा फिर से रिवर्स होगा, ठीक है, जैसे जैसे वो आया था वो आदमी वैसे वैसे उसे उन सब चीज़ों के पास ले जाएगा। और उन चीज़ों को जब शुरू में देखिएगा वो बच्चा चाह रहा था, खरीदने की चाह रखता था, खाने की चाह रखता था, घूमने की चाह रखता था, खेलने की चाह रखता था, वही सारी चीज़ें अब जो है उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगती है, क्योंकि वो अब हमने देखा कि पहली चीज़ वो जो उसे चाहिए थी वो ठुकरा चुका है, दैट इज़ राउंड अबाउट, यानी उस झूले में झूलना। अब दूसरे की बारी, अब किसकी बारी? स्नेक चार्मर, ठीक है, सांप की बारी। अब क्या होता है? द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, अभी भी जो है वो स्नेक चार्मर उस कोबरा को बीन बजा के खिला ही रहा था, वो इधर उधर अपनी गर्दन को स्विंग कर ही रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, वो बच्चे को बोलता है ढांढस बंधाने के लिए, चुप करने के लिए, अरे बच्चे ये देखो कितना सुंदर म्यूजिक बज रहा है, उस म्यूजिक को सुनो बोलता है, ठीक है। ही प्लेडेड बट द चाइल्ड सेट हिज ईयर्स, लेकिन वो बच्चा क्या करता है? अपने कान को एकदम अपने हाथों से बंद कर लेता है। दैट मीन्स क्या? मुझे नहीं सुनना म्यूजिक, ऐसा करके जैसे वो बोल रहा विद हिज फिंगर्स, अपने अंगुलियों से। एंड शाउटेड, जोर से चिल्लाता है, हिज डबल पिच स्ट्रेन, मतलब जितनी जोर से, डबल पिच बोलता है, ठीक है, डबल पिच मतलब पूरा हाई वॉइस में, ठीक है। क्या बोलता है? आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, ठीक है, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, तो फिर देखो वो कहाँ पहुँच गया? स्नेक चार्मर के बाद बलून के पास पहुँच गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विटिंग हिम, ये सोचकर वो आदमी उसे बैलून वाले के पास ले गया कि उन रंग बिरंगे बैलून को देखकर हो सके इसका ध्यान कुछ परिवर्तित होगा, वह अपने माता पिता को भूलेगा और कुछ शायद बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तो खाली रो ही रहा है और मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, ऐसा करके। तो कलरफुल बैलून वाले के पास ले जाता है। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या आपको रेनबो कलर बैलून पसंद है, ऐसा करके ही परसुएसिवली आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, तो जो बैलून की ओर इशारा करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? अपना आँख जो है, अपनी नज़रें उन बैलून की ओर से हटा लेता है, ठीक है, और जस्ट सॉफ्ट, और खाली सिसक रहा है। क्या बोल रहा है? आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। तो देखिएगा स्नेक चार्मर के जगह में उसने अपने कान बंद कर लिए, रंग बिरंगे बैलून यदि दिखाया जा रहा है तो उसने मुंह दूसरी ओर कर लिया, उसकी नज़रों को उसने उन बैलून की ओर से हटा लिया, फेर लिया। तो अब देखते हैं किसकी बारी। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी अभी भी हिम्मत नहीं हारा है, वो अभी भी उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और वही धीरे धीरे वो जैसे मेला के गेट से घुसे थे और मेला के बीच में आए थे, और फिर ये आदमी उसे वापस मेला के गेट की ओर ले जा रहा है। और ठीक उसे अब वो मिलता है फ्लावर सेलर, वही फ्लावर सेलर जो गुलमोहर का फूल ले लो, माला ले लो बोल रहा था, वही फ्लावर सेलर। क्या बोलता है? लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, अरे बच्चे देखो ये फ्लावर कितने सुंदर हैं, क्या तुम उनके खुशबू को महसूस कर रहे हो? देखो कितनी अच्छी खुशबू है, ऐसा करके वो मैंने उसे बहलाने की कोशिश कर रहा है। वुड यू लाइक ए गार्लिंग टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक माला अपने गर्दन में डालना चाहोगे, ऐसा करके वो आदमी बोल रहा है, ठीक है, वही माला, गुलमोहर की माला। देन पुट राउंड योर नेक, द चाइल्ड टर्न हिज नोज, तो देखो वो बच्चा अपनी नाक को घुमा लेता है, मतलब जो जिससे रिलेटेड है वो हटा ले रहा है। स्नेक चार्मर का बीन कान से रिलेटेड था, उसने कान बंद कर लिए। रंग बिरंगे बैलून आँख से रिलेटेड थे, क्योंकि वो नज़रों का था, बैलून नज़र से हम लोग देखते हैं, तो वो अपनी नज़रें हटा लेता है। अब यहाँ पर आई फूलों की बारी, तो इसकी गंध हम लोग नाक से लेते हैं, तो अपनी नाक हटा ले रहा है, ठीक है, बड़ा तेज बच्चा है। अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रेटरेटेड हिज शॉप, ठीक है, और फिर से अपनी शिष्कियों को दोहराता है। क्या बोलता है? आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, हमेशा यही रट लगाया था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर।
देन थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। तो याद करो, सबसे पहले मैं वो मिठाई की दुकान देखा था जहाँ पर वो मिठाई बर्फ़ी खाने की चेष्टा कर रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन पापा नहीं खरीद देंगे बोल के फिर से ये उसी जगह पर पहुँच जाता है, यानी बर्फ़ी की दुकान, मिठाई की दुकान, जहाँ पर ताज़ा ताज़ा मिठाई थी। द मैन टुक हिम टू द काउंटर। आदमी उसे काउंटर पर ले गया ऑफ द स्वीट शॉप। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। अरे बच्चे, ठीक है बेटा, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? देखो यहाँ कितनी सारी मिठाई है, बर्फ़ी है, रसगुल्ला है, लड्डू, पेड़ा, ऐसी चीज़ें। कौन सी मिठाई तुम्हें चाहिए, वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस। वो बच्चा फिर अपना चेहरा घुमा लिया, यानी उसे मिठाई देखना पसंद नहीं है। फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, और खाली सिसक रहा है। और क्या बोल रहा है? आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो फिर वो रो रहा है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। और ये जो स्टोरी, ये जो चैप्टर लिखी गई है, द लॉस्ट चाइल्ड, इट हैज़ बीन रिटन बाय मुल्कराज आनंद। बहुत अच्छे लेखक, ठीक है, बहुत अच्छे, मैंने खासकर ग्रामीण परिदृश्य को ये बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं मुल्कराज आनंद। तो यहाँ भी देखा आपने कि कैसे एक लॉस्ट चाइल्ड की कहानी को प्रस्तुत किया है, एक बच्चे के मनोभाव को, कि एक बच्चा किस नज़रों से देखता है, कैसी नज़रों से सोचता है, कैसे ब्रेन का यूज़ करता है, उसके मन में क्या गतिविधियाँ चल रही थी। एक बच्चे की मतलब बातों को सोचो, कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस चैप्टर में हमारे सामने प्रस्तुत किया है मुल्कराज आनंद ने, ठीक है। तो इससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है इस चैप्टर में कि हमें जो है सबसे पहले तो मेला में यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हमेशा साथ में रखना चाहिए। और देखोगे ये बच्चा हर चीज़ में जान रहा था कि उसके पिताजी, उसके पेरेंट्स क्या रिप्लाई देंगे। तो कम से कम इतना भी मतलब नेगेटिव रिप्लाई नहीं देना चाहिए कि ये भी नहीं खरीद देंगे, वो भी नहीं खरीद देंगे। कुछ ना कुछ चीज़ तो उसकी डिमांड तो पूरी करनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा था। और सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि देखो, बच्चा के पहले फादर मदर थे तो वो कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट कर रहा था, कितनी चीज़ों को वो पसंद कर रहा था, चाह रहा था। लेकिन जब उसके अपने नहीं रहे, उसके पेरेंट्स नहीं रहे, उसके मम्मी पापा नहीं रहे, तो वो उन सारी चीज़ों को तुच्छ समझने लगता है, जिसके लिए वो पहले मतलब क्या ज़िद कर रहा था, रोने लग रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये पसंद है, ऐसा करके। लेकिन अपने मम्मी पापा के सामने वो सारी चीज़ें माने उसे तुच्छ लगती हैं, उसे मम्मी पापा चाहिए, उसे वो सारी चीज़ें नहीं, सांसारिक भौतिक वस्तुएं नहीं चाहिए, उसके मम्मी पापा चाहिए, उनका प्यार चाहिए, उनका साथ चाहिए उस बच्चे को, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बच्चे के लिए उसका माँ बाप ही माने उसका एक संसार होता है, ठीक है। इसके बाद ही किसी बच्चे को किसी और चीज़ की ललक होती है। आई होप आपको ये क्लास, ये सेशन पसंद आया होगा। द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो था आप लोग का सप्लीमेंट्री बुक का, क्लास 9। So learners, for the next class, please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications. Thank you.